कर रहे हैं आप? आई थिंक मुझे ध्यान है अडानी पोर्ट पर। गुड मॉर्निंग टू यू। ट्रेड करा है 1294 पर। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला है 1286 पर। टारगेट होगा 1320 अडानी पोर्ट्स। ओके, अदानी पोर्ट में एक तेजी वाला ट्रेड। शिवांगी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवांगी बताइए। अच्छा, अभी तक आई नहीं है, कोई नहीं। शिल्पा जी आप बताइए। जी बिल्कुल हर्षदा जी, यहाँ पे आईटी है और यहाँ पे मेरी नजर डिक्सन पे बार बार जा रहे हैं। डिक्सन यहाँ पे मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है। हमने देखा है कि 14,800 के लेवल्स पे इसने काफी कंसोलिडेट भी किया है, तो यहाँ से मुझे लगता है 15,200 से 300 आपको वेरी क्विकली आने चाहिए। तो डिक्सन में विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,800 आप इसमें लॉन्ग बने रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 15,200 से लेके 15,300। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और आपकी स्क्रीन पे अब निफ्टी आईटी करीब 325 अंक ऊपर, तो वो एडवांटेज फिर मैं कह रहा हूँ जा रहा है निफ्टी के पास। निफ्टी अब 23,600 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करने की तैयारी करता हुआ। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, इंडिगो पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम बाइंग इंटरेस्ट इंडिगो में देख रहे थे। आज स्टॉक ने वापस अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपको 3999 के लगाने हैं। 4000 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 4200 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं इंडिगो में। अगर चाहे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, 4100 वाला इंडिगो का ऑप्शन जो 60 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 34 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 110 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 110 सॉरी, वो कॉल की बात हो रही, मैं बोले 110 का टारगेट, 4100 का कॉल, 110 का टारगेट जो 59 पर है, तो अच्छा चल सकता है इंटरग्लोब एविएशन। बहेती जी बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा में मेरे पहला प्रेफरेंस इंडिगो था, सिंस वो कवर हो चुका, और दूसरा प्रेफरेंस ट्रेंड था, बट उसमें भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रन अप आ चुका है। तीसरा प्रेफरेंस के तौर पे परसिस्टेंट सिस्टम्स में खरीदारी की सलाह दूंगा। पिछले 4-5 दिनों से जो बेस बना रहा है या जो भी गिरावट आई है, वो 20 डेमा के ऊपर ही इसने सस्टेन कर पाया है, और हमें लग रहा है कि आज वापस एक पुल बैक इसमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5,600 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इसमें एक वापस 5,750 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम 400 अंक निफ्टी आईटी ऊपर, इसका एडवांटेज और मिड कैप आईटी में आप इसको देते हुए शिवांगी जुड़ चुकी हैं फाइनली। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा पसंदीदा काउंटर जो है वो है इंडियन होटल पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज के बाद लगातार पिछले 2 दिनों से अच्छी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। एक ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो कन्वर्ट हो रहा है, लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा है कि ये स्ट्रक्चर जो है इसका काफी पॉजिटिव रहा है पिछले कई हफ्तों से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। 770 के टारगेट्स के लिए नेक्स्ट इसमें खरीदारी करें, 730 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल इंडियन होटल 742 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। आई थिंक सबके ट्रेड्स हो गए। गौरांग, अच्छा सातपुते जी बचे हैं, और गौरांग से भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे कि आज की ओपनिंग में क्या पसंद आ रहा है। राजेश जी बताइए आपका क्या पिक रहेगा? श्वेता जी, मुझे ऑटो स्टॉक्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड सेटअप में बैठ रहे हैं टाटा मोटर, एक्साइड, M&M। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक्शन आज अच्छा है। सो आई वुड लाइक टू बेट ऑन टाटा मोटर। 788 करंट मार्केट प्राइस है, बिलोंग करे 775 के स्टॉप लॉस के साथ। चार्ट देख के लगता है कि ये कम से कम जाएगा 820 टू 830। तो अगर बाजार रिकवर होता है तो ऑटो का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा, उसमें से टाटा मोटर ये मेरा टॉपिक होगा। जैम। और आप देखिए जैसे ही निफ्टी ने वो 23,600 के जोन को पार किया, 35 पॉइंट गिन के 2 टिक में जुड़ गए। 2 टिक में लिखा है, ये देखिए क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। एडवांटेज आज निफ्टी के पास है। रिलायंस रखिए स्क्रीन पे, रिलायंस। दूसरा रखिएगा निफ्टी एफएमसीजी, स्क्रीन पे रखिएगा पुल बैक मोड कंटिन्यू। तीसरा रखिएगा आप निफ्टी आईटी 450 अंक ऊपर। और चौथी चीज़ जो है वो है आईटीसी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। वरांग, आपकी सुबह आई थिंक एक आईटीसी कॉल भी थी। अभी इस ओपनिंग के बाद अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा। सुरेंद्र, सरकारी कंपनियों की चर्चा की थी जब लक्ष्मण जी ने कुछ बदलाव के बारे में बात की, और सरकारी बैंकों की सूची में नतीजों के आधार पर जो सुधार होते हुए हमने देखा है,
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें लग रहा है कि अपने आप को तैयार कर रहा है 920 950 के आसपास जाने के लिए अनुमानित। ये मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत लंबी अवधि के लिए। और यहाँ से वीरेंद्र रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, क्योंकि बड़े पैमाने में हमें सरकारी कंपनी और खास करके सरकारी बैंकों में करेक्शन बहुत पहले आ चुके थे। जब मार्केट गिरा उसके पहले ही करेक्शन आ चुका था, फिर मार्केट गिरा, थोड़ा बहुत और करेक्शन आया, और दूसरी तिमाही के नतीजे खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके सब नतीजों पर अगर आप नजर डालें तो बहुत ही अच्छे नतीजे आए थे और कुछ जगहों पर से अनुमान से बेहतर थे। तो एसबीआई में खरीदारी की राय होगी। एक साधारण सा अनुमानित लक्ष्यांक 920 से 950 के आसपास का। ओके, तो ये फिलहाल एसबीआई पर एक व्यू। एक दो ट्रेड्स पहले तो बहेती जी, आपने जो ट्रेंड मेंशन किया, क्योंकि आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, आपने कहा अब चेज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो टारगेट लेकर आए होंगे। बताइए वो टारगेट क्या रहेगा इस मोमेंटम में? 65.42 के लेवल्स पर है, अब नियरली 4% के गेन्स इधर। जी हर्षदा मैम, बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है इसमें और एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। पिछले 4-5 दिनों की जो भी गिरावट थी वो एग्जैक्टली 6340 के रेंज में सबमिट के रही है। और हमें लग रहा है कि जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए, जिनके पास भी लॉन्ग है, वो 6450 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जिससे आपका मोमेंटम बन रहा है इसमें, हमें लग रहा है कि 6600 और 6660 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं कि 6800 की तरफ बढ़ सकता है। अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला, एक बहुत बड़ा मूव और स्मूथ मूव देखा गया है। गौरांग, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर नजरें गई, 11% का मूव। आई रिमेंबर क्वार्टरली नंबर्स अच्छे थे, लेकिन अब ये ईवी स्पेस में जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो क्या चार चांद लगेंगे इसमें? और कैसे कैसे पढ़े उस पर्टिकुलर मूव को, क्योंकि लगे हाथ इसमें आज तेजी हो गई है। देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर पिछले कुछ सालों से रहा है और आने वाले भविष्य में रहेगा। और हमारा मानना ये है कि इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊपर की तरफ जाएगी, और खास करके ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जहां पर आपको मूल्यांकन को लेकर के आकर्षित हो और वैल्यू फॉर मनी हो। निजी तौर पर तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी बिल्कुल है हर्षदा। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 687 पे। देखिए लेवल्स की महत्वपूर्ण की इंपॉर्टेंस क्या होती है। नाउ निफ्टी 653, मैं क्या कह रहा हूँ, 20-25 मिनटों से फोकस ऑन निफ्टी। जहाँ 600 पार हुआ 50 पॉइंट जुड़ गए, अब 50 पॉइंट जुड़ गए। और वहीं लाइए आप निफ्टी बैंक, क्या पॉइंट था 610, वहीं से कोलैप्स हो गया। कॉल राइटर्स का जोन नहीं गया तो नहीं गया, देखिए 610 से कोलैप्स हो गया। अच्छा, राजेश सतपथी जी के पास ट्रेड है। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, टाइटन का चार्ट देखिए, मुझे लगता है टाइटन में एक रिवर्सल आ रहा है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप बन रहा है। तो 3200 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करना शुरू करेगा, फिलहाल ये 3208 पे है, लेकिन लगता है 3200 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, यहाँ पे एक शॉर्ट, आप कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, जिसका टारगेट होगा करीबन 3280 से लेके 3300। ये मैंने एक स्विंग का टारगेट लिया है, तो एक अच्छा टारगेट मिल रहा है, तो टाइटन बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 3165 का। टाइटन में तेजी, 3165 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड। ग्रैन्यूल्स इंडिया में एक थोड़ा सा मूव आ रहा है। शिवांगी, नजरें जा रही है क्या इस पर? वर्दी है क्या ये ट्रेड? क्योंकि देखिए ये स्टॉक ना बड़े फेक मूव्स भी दिखाता है, लेकिन आज अब 4% ऊपर। जी बिल्कुल, पूरे स्पेस में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, 2 हफ्तों से स्विंग्स थे यहाँ पे। हर्षदा, यहाँ पे एक रिवर्सल जरूर देखने को मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट जरूर लिया है 535 के आसपास स्टॉक ने। बट यहाँ पे ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, ये हमें देखना होगा कि कितना सस्टेनेबल है। 550 के ऊपर अगर होल्ड करते हुए दिखता है तब हम इस ट्रेड में बने रहे, और एल्स 550 एक अच्छा मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा स्टॉक के लिए। अपसाइड जो है 580 तक की जगह बनते हुए दिख रही है। तो 580 तक के मूव्स आ सकते हैं। ग्रैन्यूल्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम, 23,665 पर मार्केट अब एकदम स्टेडी है। निफ्टी बैंक 162 पॉइंट ऊपर 50,500 पर होल्ड कर रहा है। टाटा मोटर्स आपके रेडार पर लेकर आऊंगी, M&M आपके रेडार पर लेकर आऊंगी, क्योंकि नई तेजी अब वहां पर बन रही है। M&M का स्टॉक 2.5% ऊपर, और M&M हम सब जानते हैं एक अच्छे खासे आउट परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक एक
साइजेबल करेक्शन दिखा भी चुका है। अब सवाल यही है कि